आज की वीडियो में हम डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे एल्बर्ट बेंडोरा के कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन एंड विकेरियस रेनफोर्समेंट को। घबराना नहीं है कि कैसे मुश्किल मुश्किल इंग्लिश के अल्फाज हैं और पता नहीं इनके क्या मीनिंग्स हैं, लेकिन समझ लें कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए बहुत ही डीप रूटेड मीनिंग रखते हैं और आजकल की सोशल मीडिया लाइफ के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स की बहुत अहमियत है। इससे पिछली क्लिप में मैंने पेरेंटिंग के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी और उस पेरेंटिंग टेक्निक्स में हमने ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को हमने डिटेल से डिस्कस नहीं किया था, जो हम करने वाले हैं अभी। तो मेरी वीडियो के साथ आखिर तक बंधे रहिएगा। आइए चलते हैं, समझते हैं कि इमिटेशन और विकेरियस रेनफोर्समेंट क्या है। एल्बर्ट बेंडोरा ने 1950 की दहाई में बच्चों के ऊपर बहुत डिटेल से रिसर्च की थी और उसकी जो शुरुआत थी वो ये थी कि बच्चों को जब हम एग्रेसिव कार्टून्स दिखा रहे हैं और ऐसे रोल मॉडल्स दिखा रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव हैं या तशद्दुद पर मबनी हैं, तो बच्चे इन्हीं चीजों को अमली जिंदगी में अपना रहे हैं, जैसा कि बैटमैन और स्पाइडरमैन के कार्टून, गन्स और वायलेंस पर मबनी कार्टून और ऐसी तमाम चीजें जो मूवीज हैं, जिस तरह वॉर मूवीज हैं, तो ये सारी बच्चों की नशो नुमा पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही हैं। 1950 की दहाई वो टाइम है तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मूवीज भी बनी थी उनमें मार धाड़ का और तशद्दुद का कंटेंट बहुत ज्यादा था। एल्बर्ट बेंडोरा ने इस रुझानात को रोकने की भरपूर कोशिश की और बाकायदा मुहिम चलाई। इसी मुहिम के नतीजे में एल्बर्ट बेंडोरा ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एल्बर्ट बेंडोरा की इस रिसर्च में उसने बच्चे लिए जिनकी एज थी 6 साल से 12 साल तक और एक सीरीज ऑफ रिसर्चेस की थी, जिसमें से एक बहुत ही मशहूर रिसर्च है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में एल्बर्ट बेंडोरा ने यह प्रूव किया कि वो बच्चे जो ज्यादा कार्टून देखते हैं तशद्दुद पर मबनी, वो अपनी अमली जिंदगी में भी ज्यादा पुरतशद्दुद होते हैं। और ऐसे बच्चे जिनको समझ बूझ कराई जाती है, जिन्हें मना किया जाता है कि दरअसल तशद्दुद नहीं करना और तशद्दुद रवैये अच्छे नहीं है, ऐसे बच्चों के अंदर तशद्दुद करने के रुझानात कम थे। और ऐसे बच्चे के जिनको खुला छोड़ दिया गया, ना मना किया गया, ना डांट डपट की गई, उनमें मिले जुले रुझानात पाए गए। तो इससे हमें यह अंदाजा होता है कि बच्चों के लिए कोई चीजें स्टैंडर्ड सेट करना और उन्हें मना करना और उनको ये बताना कि सही क्या है गलत क्या है बहुत जरूरी है। ये सोशल एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया और सिमिलर फाइंडिंग्स आई। इसके बाद एल्बर्ट बेंडोरा की इस रिसर्च को, जिसको सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है, एक मुस्तनद हैसियत हासिल है और आजकल साइकोलॉजी की जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है दुनिया में कहीं भी, वहां पर सोशल लर्निंग थ्योरी जरूर पढ़ाई जाती है और इसको एक खुसूसी अहमियत हासिल है। तो ये कहानी नहीं है और हवा में की गई बातें नहीं है, बल्कि रिसर्च से प्रूव्ड बातें हैं। और सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है? सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि बच्चों को अच्छे रोल मॉडल्स दें। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे रोल मॉडल्स देंगे तो वो अच्छे रवैयों को और पैटर्न्स को इमिटेट करेंगे। इमिटेट का मतलब है मॉडल अप करना, यानी वो लोग जो बच्चों को अच्छे लगते हैं, वो उनको देखते हैं, उनसे वो इंस्पायर होते हैं, उनके बिहेवियर्स को, उनके रवैयों को बच्चे एज इट इज हूबहू जू का तू फॉलो करेंगे, यानी उसके फायदे और नुकसान की परवाह भी नहीं करेंगे, जिसको हम इमीडिएट फैन फॉलोइंग कहते हैं। और इमिटेशन का ये कॉन्सेप्ट आजकल क्यों इंपॉर्टेंट है? आजकल का दौर है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया किस चीज पर मबनी है? फॉलोअर्स पर। एक शख्स कहता है मेरे इतने फॉलोअर हैं, इतने फॉलोअर हैं, मेरे इंस्टा पर इतने फॉलोअर हैं। व्हाट आर फॉलोअर्स? फॉलोअर्स हैं पैरोकार, फुटप्रिंट्स पर चलने वाले, जो कि इमिटेट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को। तो इन्फ्लुएंसर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये 1950 की दहाई में आया एल्बर्ट बेंडोरा के टाइम पे। और एल्बर्ट बेंडोरा ने कहा अच्छे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट करो। जैसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे वैसे ही पैटर्न्स को मुआशरा फॉलो करेगा, उसके नताइज की परवाह किए बगैर कि वो अच्छे नतीजे निकलेंगे या बुरे नतीजे निकलेंगे। ये है इमिटेशन। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अगर हमने फॉलो किया कि जो अच्छा इंप्रेशन नहीं रखते हैं माशरे के लिए और माशरे की रवायात मजहबी रुझानात के लिए नुकसानदेह हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर का कला कमा करना जरूरी है। जैसे कि आजकल एक क्रैकडाउन भी जारी है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि
फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और अपनी फैमिलीज में अपने बच्चों को दिखाते हैं और अपनी फैमिलीज की के हवाले से फेक प्रोफाइलिंग करते हैं, वो नुकसानदेह है माशरे के लिए। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जी हाँ, ऐसे लोग जिनको इमिटेट किया जाता है नतायज की परवाह किए बगैर, ये सोशल लर्निंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक माशरे के लिए मुजिर हैं और इनको कट डाउन किया जाना और इनको खत्म किया जाना बहुत सा जरूरी है। अब मैं आती हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि एल्बर्ट पिंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के तवस्सुत से हम तक पहुंचा है, और वो पॉइंट है विकेरियस रेनफोर्समेंट का। विकेरियस रेनफोर्समेंट का मतलब है नताइज को जानते हुए किसी के रोल को फॉलो करना। जैसा कि आपको पता है कि मेरे फलां कजन ने फलां नोट्स और फलां ट्यूटर से ट्यूशन ली थी, उसके इतने ग्रेड्स आए थे, मैं भी ये एकेडमी फॉलो करूं, मेरे भी इतने नंबर आएंगे। ये है विकेरियस रेनफोर्समेंट। जब हम ये देखते हैं, अगर हम इन्फ्लुएंसर्स ही की बात करें, अगर कोई ये देखता है उसके घर में घड़ी चेंज हो गई, घर चेंज हो गया, उसने टिकटॉक पे वीडियोस बनाई थी, फैमिली ब्लॉगिंग की थी, अपनी फैमिली को दिखाना शुरू किया था, फेक प्रोफाइलिंग की थी, तो वो भी यही शुरू कर देंगे। जब उन्होंने ये देखा कि इसमें से पैसा आ रहा है, जनरेट हो रहा है, तो काम सही है, गलत है, एथिकली और मॉरली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बट उनके पैटर्न्स को फॉलो किया जाएगा। और इंसानी नफ्सियात का ये पहलू अल्लाह ताला ने भी इस्तेमाल किया है, यानी हम में से इंसानों में से ही पैगंबर भेजे जो उन जैसे ही हैं, जो उन्हीं की तरह खाते हैं, पीते हैं और जिंदगियां गुजारते हैं, ताकि हम उनको फॉलो करें और उनके तरीका कार को फॉलो करें, और जो प्रैक्टिसेस और तालीमात वो लेकर आए हैं पैगंबर, उनको हम फॉलो करें। इसके बाद अच्छे दोस्तों को अपनाने की नसीहत भी की गई है कुरान पाक में, जब ये कहा गया है कि रोजे कयामत जब वो शर्मिंदा और रुसवा होकर उठेंगे कि जो राह रास्त से भटक गए, तब वो ये कहेंगे कि काश हमने फलां को दोस्त ना बनाया होता। और फिर ये कहा जाता है कि खुतवत शैतान के रस्तों पर और उसके फुटप्रिंट्स पर मत चलो। खुतवत शैतान फॉलोअरशिप ही है, इन्फ्लुएंसिंग ही है, कि शैतान तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगा, वो तुम्हें अपनी फॉलोअरशिप की तरफ बुलाएगा, तो उसके कदमों की पैरवी नहीं करनी है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हमें वाज़े इमिटेशन और रेनफोर्समेंट के प्रिंसिपल समझाए हैं कि हमने किन रवैयों को, किन लोगों को इमिटेट करना है। हमारी विकेरियस रेनफोर्समेंट किन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, वो ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जो सिराते मुस्तकीम पर हैं, जो आमिल सालिहात वाले हैं और जो फलाह पाने वाले हैं, जो आगे निकलने वाले हैं, और वही कामयाब हैं, उन्हीं को ही भारी कामयाबी मिलेगी। उनके फुटप्रिंट्स को हमने फॉलो करना है और हमने आखिरत में उन लोगों में शामिल नहीं होना जो हसरत करते हुए उठेंगे और तब ये कहेंगे कि काश हमने फलां के फुटप्रिंट्स को फॉलो ना किया होता, काश हम शैतान के पैरोकार ना होते और उसके पैरों के ऊपर हम ना चलते। तो ऐसे में बतौर वालिदैन भी, और अगर हम खुद भी हैं, अगर हम बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हैं, हमारे लिए जरूरी है अपनी इमिटेटिंग को चेक करें कि हम किन लोगों को इमिटेट कर रहे हैं, हम किन रवैयों को इमिटेट कर रहे हैं, हमने अपनी सोशल प्रोफाइल्स में भी किन लोगों को फॉलोअरशिप में ऑन कर रखी है, हमारे एल्गोरिदम्स कहाँ चल रहे हैं। ये जो एल्गोरिदम्स है ना, ये दरअसल हमारी सिराते मुस्तकीम की एक सीढ़ी है, उसका एक उसके रास्तों में से एक रास्ता है। अगर हमारे वो सही है ना, आपकी फीड में अच्छी चीजें आ रही हैं, आपकी फीड में ऐसी चीजें आ रही हैं जो भलाई पर मबनी है, जो आपको कुछ सिखा रही हैं, जो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप राह रास्त के ऊपर हैं। और अगर आपकी इमिटेशन में ऐसे लोगों की फीड्स आ रही हैं कि जो अच्छी चीजें नहीं है, जिनको देखने से गुनाह मिल रहा है, जो कोई सीख नहीं दे रही, जो वक्त जाया कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको लुक फॉरवर्ड करने की जरूरत है कि दरअसल हमारे इमिटेटिंग प्रिंसिपल्स और हमारी विकेरियस रेनफोर्समेंट हमें कहाँ लेकर जा रही है।